हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 और पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। अब इसमें लिखा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन द एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो दिया है यानी इसको हमें इंटीग्रेट करना है। शुरू करते हैं। तो देखिए हमको निकालना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही सरल सवाल। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लें तो अपना काम तुरंत बन जाएगा। क्यों? dt अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो आएगा 2x, यानी dx की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी dt अपॉन 2x। इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अभी यहां वैल्यू पुट करते हैं। ये रहा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना था t, इसको t यूज कर लीजिए। ये रहा t, dx की जगह वैल्यू पुट कर दी dt अपॉन 2x। ये 2x कट गया। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 अपॉन टी dt वैल्यू आ गई। आप जानते ही 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t और एक कांस्टेंट c। आंसर आप t में मत दीजिएगा, c लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि t तो हमने लेट किया है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है आंसर उसी फॉर्म में देना होता है। यानी log t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास आंसर हो गया। ध्यान एक बात और रखी जाती है कि log नॉन निगेटिव नंबर्स का होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स का तो जीरो का भी लॉग नहीं होता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, तो 1 तो आ ही जाएगा, इसलिए मॉडुलस नहीं लगाया। अदरवाइज कोई नंबर हम लिखते, जैसे मान लीजिए log x कहीं लिख रहे हैं तो x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हमें जानकारी नहीं है x के बारे में तो बेहतर होगा हम इसको लॉग मॉडुलस ऑफ x लिख दें। तो जस्ट कीप इन माइंड, यहां पर कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कम से कम 0 होगा। 0 होने की दशा में भी 1 प्लस 0 1 आ ही जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये विशेष जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि जैसे आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ये भी देखिए बहुत सरल सवाल है। हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली में इंटीग्रेट करना है log x का स्क्वायर अपॉन x करते हुए। आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम लोग लेट कर लें log x को t, तो इस सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। dt अपॉन dx, वैल्यू आ गई 1 अपॉन x। अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो लिख सकते हैं x dt, और इसी का इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। तो यहां पर वैल्यू यूज करते हैं। log x को t माना है तो लिख दो ऊपर t स्क्वायर, इसकी जगह t रखा, अपॉन x, और इस dx की वैल्यू लिख दी x इंटू dt। इस x से ये x कट गया, इंटीग्रेशन किसका बचा? t स्क्वायर dt का। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t क्यूब का मतलब t में आंसर देना नहीं है, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि सर ने तो बताया था x खाली लिखना नहीं, x पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए सवाल में ही दिया गया है, तो ये डिफाइन ही तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वरना log डिफाइन नहीं होगा। तो जो डेफिनेशन दी थी इसलिए हमने चिंता मुक्त होकर लिख दी कि सवाल में दिया है तो डिफाइन करके ही दिया, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप सोच पाए इतना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आराम से मक्खन जैसा सवाल निकालते रहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये सारे सवाल बहुत ही आसान हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा, देखिए थर्ड में हमें इंटीग्रेट करना है x, इसमें से x कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस log x इंटीग्रेशन dx लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लेट कर लो 1 प्लस log x को बेटा t। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dt अपॉन dx, 1 का 0 और log x का x, और x dt इज इक्वल टू आ जाएगा dx। इसका इस्तेमाल कर लेंगे अभी। अब यहां पे चलिए, लिखा 1 अपॉन x, 1 प्लस log x को t माना था तो लिख सकते हो t, और dx की जगह आप लिख दोगे
x इंटू डी टी, तो इसको लिख दीजिए x इंटू डी टी, ये x कट गया, 1/t इंटीग्रेशन डी टी बचा। अब इसको इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, ये आ जाएगा आपका log t प्लस सी। टी में आंसर दे मॉडुलस लगा दिया, देखिए टी में अब जो टी माना था अब दोबारा लिख दीजिए, तो log लिखा मॉडुलस 1 प्लस log x प्लस सी, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान सवाल है बेटा, देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करें, हमें बेसिकली करना है इसको इंटीग्रेट। अब यहां पर cos x को मान लो t बेटा, लेट cos x इज इक्वल टू t, आपने लिखा dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x आ गया। अब dx की वैल्यू लिखने गए तो क्या लिखोगे, माइनस dt अपॉन साइन x। देखिए इससे सवाल शुरू होने से पहले वो फिर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आपने लिखा साइन x, ये जो लिखा था, फिर लिखा साइन, इस cos x की जगह वैल्यू पुट कर दी t, तो आप लिख दिया t, और dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस dt अपॉन साइन x। ये साइन x और ये साइन x कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई माइनस साइन t dt। अब साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है आप जानते ही हैं, होता है माइनस कॉस t प्लस c, तो रहेगा ही रहेगा, ये बन गया cos t प्लस c। cos t में t में आंसर देना नहीं है, तो cos x में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो cos ऑफ cos x प्लस सी, और यही आपका देखिए आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में भी हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन के तौर पे साइन ax प्लस बी को t मान लेते हैं, तो लेट t इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx, तो वैल्यू क्या बनेगी, इसका आ जाएगा cos ax प्लस बी, और x को करेंगे तो a और आ जाएगा, यानी dx की वैल्यू कल को निकालते हैं तो आ जाएगा dt अपॉन a cos ax प्लस बी। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इसकी वैल्यू यूज करेंगे साहब, तो ये वैल्यू हो गई साइन ax प्लस बी, जिसको हमने t माना था, इसको लिख दो t, ये रहा cos ax प्लस बी, dx की जगह वैल्यू रखी dt अपॉन a cos ax प्लस बी। ठीक है, cos ax प्लस बी कट गया, 1 अपॉन a कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t dt आ गया, c तो लगा ही देंगे अभी, 1 अपॉन a वैल्यू आ गई t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t में आंसर हमको देना नहीं है, तो 1 अपॉन 2a, ये 2a आया, t स्क्वायर का मतलब है ये जो वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस सी, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सवाल आपके हाथ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में दिया हुआ इंटीग्रेट करना है हमको ax प्लस बी को। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, ax प्लस बी को आप t ले लें, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें dt अपॉन dx, यहां वैल्यू मिलेगी a, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन a इंटू dt, या dt अपॉन a। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट t आ गया क्योंकि t वो मान रखा है, और dx की जगह वैल्यू आ गई 1 अपॉन a dt, तो 1 अपॉन a तो आ गया बाहर, x की पावर आ गई हाफ, x की जगह t लिखना चाहिए मुझे, तो मुझे इसकी जगह t की पावर लिखनी चाहिए हाफ dt, तो 1 अपॉन a, और फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो चलेगा ही चलेगा। तो वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन a, t की पावर
3/2, नीचे कितना आ गया 3/2 प्लस सी, और आगे चलते हैं तो उसको लिख सकते हैं 2/3a, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ax प्लस b, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, और ये रहा c, और यही आपका देखिए आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से सवाल सारे सॉल्व कर सकेंगे आप। तो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट द फंक्शन। जैसे सवाल है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम लोग x प्लस 2 को t मान लें और हमारा सवाल काफी हो जाएगा। x प्लस 2 को हमने लिख दिया t। अब जानते हैं यहां dx को dt को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो आने वाला है यहां 1, यानी dt और dx आपस में है बराबर, तो ये तो कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन में देखिए x की वैल्यू निकाल लो यहां से। अगर हमने x प्लस 2 को t माना है तो x को लिखना होगा t माइनस 2, तो x की जगह हमने लिख दिया t माइनस 2, और x प्लस 2 की जगह t लिखा तो t की पावर आ गया हाफ, और dx की जगह आ गया dt, क्योंकि दोनों थे बराबर। बात बैठ गई। अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आ जाएगा t से t की पावर हाफ करोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 2t की पावर हाफ dt। अब इंटीग्रेट कर मारिए, इसको इंटीग्रेट करिए तो आप समझ रहे होंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिखोगे t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यहां आओगे 2, t की पावर लिखोगे हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और c तो अभी मैं ऐड कर ही दूंगा, तो ये वैल्यू हो गई t की पावर 5/2, 2 और 3 2 5, नीचे भी हो जाएगी 5/2। आगे चलते हैं, यहां वैल्यू हो गई, ये तो माइनस था तो इसको हमें माइनस लिख देना चाहिए। रही वैल्यू 2, यहां वैल्यू आ गई t की वैल्यू 3/2, और नीचे भी आ गई 3/2, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू थी 5/2, तो हो गया 2/5 t की पावर 5/2। आगे तो ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब t को तो हम लोगों ने माना था x प्लस 1, आपको याद होगा, तो t में आंसर देना नहीं है, इसलिए लिखना है 2/5 x प्लस 1 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया सर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा बस सब्स्टिट्यूशन, सवाल सॉल्व। बेटा यहां थोड़ा रेक्टिफिकेशन कीजिएगा कि t को हमने x प्लस 2 माना था, x प्लस 1 नहीं था, तो आंसर में x प्लस 2 आ जाएगा, है ना, वरना आप सोचेंगे ये कहां से आ गया, और ये सवाल बिल्कुल तरीके से सॉल्व हो गया। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग को इंटीग्रेट करना है ये एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान से देखिए, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाला टर्म तो मिल ही जाएगा, तो इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को लेट कर लो t, तो यहां पर निकाला dt अपॉन dx, 1 का 0 हो गया, ये हो गया 4x, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन 4x, इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं यहाँ। तो यहां पर चले, इस x को छेड़ना नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह t पुट कर दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और dx की जगह पुट कर दोगे dt अपॉन 4x, ये x कट गया, वैल्यू आ गई 1/4 t की पावर हाफ dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 t की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, क्या रिजल्ट रहा, अब इसी लगा देंगे, तो 1/4, यहां वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यहां भी आ जाएगी 3/2 प्लस c, इससे काटोगे बचेगा 2, 6 हो जाएगा ये, तो वैल्यू हुई 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c। अब t में आंसर दे नहीं सकते क्योंकि t हमने लेट किया है, तो वैल्यू हो गई 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन 6 कर दीजिए प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत सरल है, थोड़ा सा धैर्य और सवाल खटाखट लगेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हाथ क्या मिलेगा, 2x + 1, और यहां 2 कॉमन ले लो तो 2x + 1 दोनों कैंसिल हो गए, बस मक्खन की तरह तो सवाल हो गया। तो लेट कर लो इस वाली क्वांटिटी को x² + x + 1 को t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dt/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2x + 1, और इसी का इस्तेमाल हम अभी करेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां चलते हैं, यहां से 2 ले लो कॉमन, तो वैल्यू बनी 2x + 1। यहां पे t पुट कर दो तो t की पावर हो गई ½ और dx की जगह वैल्यू रखी dt/2x + 1। तो 2x + 1 और 2x + 1 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बची 2 बाहर, t की पावर ½ dt। c अभी लिख देंगे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 2 लिखा, t की पावर ½ + 1, अब तो याद आपको भी हो गया होगा लेकिन मैं लिख रहा हूं फिर भी, प्लस c बाद में लिखेंगे। 2 लिखा, पावर आ गई 3/2 और नीचे वैल्यू आ गई 3/2, c बाद में लिखेंगे। 2 ऊपर चली गई तो 4/3, t की पावर 3/2 प्लस c। और आप एग्जामिनेशन में पहले ही c इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, जैसे टीचर जबरदस्ती आपसे बातचीत में ना फंसे। तो t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए x² + x + 1 और पावर रही 3/2 प्लस c, और यही आपका देखिए आंसर आ गया। इट इज सो इजी। ये देखिए 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगाइए और सवाल घर ले जाइए। यहां पर देखिए क्या करेंगे, आप इससे √x ले लो कॉमन। जब √x कॉमन ले लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी √x - 1। ध्यान से देखो, अगर आपने नीचे वाले से √x बाहर निकाला तो ये √x मिलके x मिल जाएगा, √x करोगे तो √x मिल जाएगा, परफेक्टली ऑल राइट, कोई टेंशन की बात नहीं। अब √x - 1 को आप t ले लो, लेट कर लो, यहां लेट लिख देते हैं। अब यहां पर dt/dx जाने वाले जब आप हो तो क्या वैल्यू मिलेगी, इस √x को, इसका तो 0 हो जाएगा, इस √x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू होगी n, और x की वैल्यू ½ - 1, ये भी आपको याद हो चुका होगा, तो 2√x आ जाता है ना, इतना तो पकड़ लिए होगे अब तक। तो dx की वैल्यू हो गई dt × 2√x। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये जो √x महोदय थे ये निपट गए। अब देखिए कैसे निपट गए, ये रहा √x और इसको लिखा आपने t, और dx की जगह वैल्यू डाली dt × 2√x। जितना हम लाइट वेट कर पाएंगे इंटीग्रेशन को, उतना ही ज्यादा साफ रास्ता दिखेगा। ये √x और ये √x कट गया, हाथ में क्या आया, 2 बाहर, 1/t dt। अब देखिए बच्चों यहां पर आ गया 2 × 1/t, तो ये रहा 2 और ये रहा log t प्लस c। 2 लिखा और log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो log √x - 1 प्लस c, और ये आपका आंसर रहा साहब। तो इस तरह से 2 log मॉडुलस में √x - 1 प्लस c, इस तरह से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको ये इंटीग्रेट करना था, यहां जगह नहीं है, यहां लिखना चाहिए था मुझे। तो x + 4, तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहां पर x में 4 जोड़ दो, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, और 4 घटा दो आप। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत जगह आपको करनी पड़ेगी जिससे आपका सवाल सरल हो जाए। अब ये न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लो, ऐसे देख पा रहे होंगे आप, 4 कर लो बाहर, तो ध्यान से देखिए कि ये करने से आपका मेजर फायदा हो गया। क्या मेजर फायदा हो गया, अब यहां पर आप लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं समझाने के लिए, और इसकी पावर ऊपर लिखोगे तो लिख दोगे -½ और यहां लिखोगे तो लिख दोगे x + 4 का पावर
माइनस हाफ। आगे चलते हैं, यहां पर आ गई वैल्यू, ये पावर्स इसकी 1 थी और हाफ ऐड करोगे तो क्या बची रह जाएगी पावर, x प्लस 4 की पावर हाफ dx, और यहां पर वैल्यू क्या बचेगी, -4 इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ dx। अब आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन करके कर दीजिए, वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जान ही रहे हैं x प्लस 4 टर्म है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 का पावर हाफ प्लस 1, नीचे हाफ प्लस 1, आगे से ही आप समझ जाएंगे। और यहां पर x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 1 है तो 1 है, तो बात खत्म हो गई। -4 यहां पर आए तो x प्लस 4 का वैल्यू रहा -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, x का कोफिशिएंट 1 है, बात खत्म। c जोड़ना होगा, उस जोड़ दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहां वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 4 का पावर 3/2, यहां कितना आ गया 3/2, यहां कितना आया प्लस का हाफ, प्लस का हाफ। फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं हम लोग और देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 2/3, x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8, और ये x ना होके x प्लस 4 था, तो ये x प्लस 4 का वैल्यू था हाफ, ये हाफ प्लस c, और यही देखिए आपका आंसर आ गया 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 लग जाएगा आसानी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी देखिए आसानी से, ध्यान से देखेंगे तो हर सवाल निकलेगा। अब देखिए x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है, अगर हम लोग x क्यूब माइनस 1 को t मान लें, सपोज हम लोग t बराबर x क्यूब माइनस 1 को रख दें, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब की जगह x स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, वो x स्क्वायर 5 में से 2 पावर कम कर देगा, काट देगा, तो 3x की पावर 3 को वापस t के फॉर्म में रख देंगे और ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा मोर और लेस। देखते हैं पॉलिनोमियल बनेगा या 1/3, ये तो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा सीधा वाला। क्या कहा मैंने, देखिए अब इसको dt अपॉन dx कर दो, वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, ठीक, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx अपॉन 3x स्क्वायर। देखिए कैसे निकलने वाला है सवाल। अब यहां पर आ गए आप, यहां वैल्यू रखी t, तो t की पावर हो गया 1/3, x की पावर था 5, अभी रखे रहने देते हैं आपको फील कराने के लिए, dx की जगह लिख दिया dt अपॉन 3x स्क्वायर, बिल्कुल बराबर, 1/3 बाहर, t की पावर 1/3 इधर, और ये स्क्वायर इसको कम कर देगा, काट देगा पावर, तो 3 पावर बचेगी। अब x क्यूब यहां से आप निकाल सकते हो, x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t प्लस 1। अब इस x क्यूब की जगह बेटा आप डाल दो t 1/3 और t प्लस 1 dt। इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर्स तो होती है नेचुरल नंबर्स, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 को 1 से पावर ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 1/3 प्लस 1 यानी 4/3, और ये हो जाएगा t का पावर 1/3। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया। अब इसको इंटीग्रेट कर मारते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगा लो, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1, और c की चिंता नहीं करिए, वो तो आगे पीछे हम लोग को लगा ही लेना, भूल मत जाना। लेकिन तो ये वैल्यू रही 1/3, ये हो गया 4 3 7 अपॉन 3 7/3, ये वैल्यू हो गई t की पावर 3 1 4/3, यहां भी वही आ जाएगी 4/3 प्लस c। अब यहां पर आगे आप लिख दीजिए 3 ऊपर जाके 3 3 कैंसिल हो जाएगा, या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 कट रहे हैं ना, तो ये वैल्यू क्या बन गई, t की पावर 7/3 अपॉन
7, यहां क्या बन रहा है, t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। अब जो t आपने लेट किया था, क्या लेट किया था, x³ - 1। लेट सी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी x³ - 1, तो x³ - 1 यहां पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं और काम खत्म हो जाएगा इसका। तो ये वैल्यू रही x³ - 1 7/3 अपॉन 7 प्लस x³ - 1 पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। और ये आपका देखिए सॉल्व हो गया। इस तरह से आप ये एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ला सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस और सावधानी रखिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखिए हमें इंटीग्रेट करना है यहां x² अपॉन 2x प्लस 3x³ का होल क्यूब। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यूज x² आ जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 3x³ को करोगे तो x² मिलेगा, जो ऊपर वाले को खा जाएगा और चीजें सिंपलर हो जाएंगी, हम आसानी से कर पाएंगे। तो लेट कर लो t = 2 प्लस 3x³। ये देखिए जो अंदर का वैल्यू था पूरा हमने इसको लेट कर लिया, 2 प्लस 3x³ dt अपॉन dx करिए, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 जा 9x², यानी जब dx की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे dt अपॉन 9x²। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो ऊपर रहा x², नीचे पूरा एक्सप्रेशन t था तो आ गया t³, dx की जगह वैल्यू डाली dt अपॉन 9x²। ये x² ये x² कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बची 1/9 और 1/t³ को लिख सकते हो t की पावर -3 dt। तो 1/9 लगा दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, तो ये हो गया -3 + 1 प्लस c। अब आप जान रहे हैं ये हो गया 1/9 t की पावर -2 और यहां आ जाएगा -2 प्लस c। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1/18 इंटू 1/t² प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 + 3x³, तो वैल्यू रही -1/18 और ये क्योंकि नीचे जाएगा बेटा तो ये डिनोमिनेटर में है, क्या वैल्यू है 2 + 3x³ की पावर 2 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, -1/18 2 + 3x³ प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बहुत ही इजी है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/x log x की पावर m को। तो जैसे ही आप log x को t लोगे बेटा, आप जान रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वो इस x को निपटा देगा। देखिए अगर हमने लेट कर लिया t बराबर log x और डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगी वैल्यू 1/x, यानी dx की वैल्यू आएगी x dt। और ये देखिए ये x को खा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो 1 इंटीग्रेशन 1/x और इस log x को लिख लो t की पावर m, और इस dx को लिख लेंगे x इंटू dt। ये x कट गया, वैल्यू बची t की पावर -m dt। अब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, t की पावर -m + 1 -m + 1 प्लस c। अगर आप चाहें तो इसको 1 - m लिख के, तो बेटा यहां पर देखिए t की पावर -1m + 1 है, इसको लिख लीजिए t की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। अब t में आंसर दे नहीं सकते तो t को सब्स्टिट्यूट कर दो, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये भी बहुत आसान है। हमें इंटीग्रेट करना है x/9 - 4x² को। अगर हम नीचे वाले एक्सप्रेशन को t ले लें
तो इसका डिफरेंशिएशन में हमें x मिल जाएगा, पावर एक रिड्यूस हो जाती है ना, वो x ऊपर वाले को काट देगी और हमारी चीजें सरल हो जाएंगी। तो लेट कर लीजिए t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो dt अपॉन dx क्या रहा, ये रहा माइनस 8x, यानी dx क्या रहा, dt अपॉन माइनस 8x। इसी को हम यूज कर लेते हैं और देखिए काम बन जाएगा। यहां पे लिखिए x और नीचे लिखा हमने t, इस dx की जगह वैल्यू डाली dt अपॉन माइनस 8x। ये x कट गया, वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। अब इसको आगे लिखा माइनस 1 अपॉन 8, और क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हम कर ही लेंगे इसको, 1 अपॉन t का log t प्लस सी। अब t हमने क्या माना था उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन 8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर। तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी आसानी से निकाल सकते हैं आप। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको करना हो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि भाई ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इसके साथ क्लब कर लो, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 8 लॉग मॉडुलस में 9 माइनस 4x स्क्वायर की पावर माइनस 1, ये पावर यहां चली जाएगी, प्लस सी। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 8 लॉग 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर मॉडुलस में प्लस सी, और ये आंसर आ गया। देखिए आपका कुछ नहीं, तो ये इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म, इस माइनस को आपने हटा दिया, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख पाइए लिख दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से कर सकते हैं आप। तो बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, और देखिए 16 क्वेश्चन क्या रहता है, बोल रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइजेस जो हम लोग कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करना है 16 नंबर में 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन चाहिए अपने को। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात हमें समझ में आती है कि e की पावर x अगर होता तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता। तो कुछ नहीं करना है, आप 2x प्लस 3 को लेट कर लीजिए t। अब देखिए इसको जब dt अपॉन dx निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी केवल 2, तो dx की वैल्यू कितनी होगी dt अपॉन 2, और इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब यहां पर इसको लिख दीजिए आप e की पावर t, और dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन 2। अब जानते हैं 1/2 बाहर आ गया, et dt, और et dt का इंटीग्रेशन तो होगा et ही प्लस c, तो लिख ही दीजिए आप, और ये 1/2, और t की जगह जो t में तो हम लोग आंसर दे नहीं सकते, वो तो हमारा वेरिएबल है 2x प्लस 3 प्लस c, और ये आपका रहा आंसर। तो इस तरह से बहुत ही सरल सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जो आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी देखिए बहुत ही सरल सवाल, अपने को इंटीग्रेट करना है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर को, तो इसका रिजल्ट हमको चाहिए। अब यहां पर जो x स्क्वायर है, जो 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इस x स्क्वायर को t ले लो आप, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जहां आप dt अपॉन dx निकालोगे, वैल्यू आ जाएगी 2x, यानी dx की जो वैल्यू है आ जाएगी dt अपॉन 2x। इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे क्योंकि साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू x के फॉर्म में आएगी, ऊपर वाले को कैंसिल कर देगी। आइए, तो ये रहा x, और नीचे वैल्यू रही e की पावर t, एक्स स्क्वायर की जो सब्स्टिट्यूशन था वो कर दिया, और dx की जगह वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। ये देखिए x और x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस t dt आ गया। अब आप जानते हैं कि e की पावर माइनस t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हाफ, ये आ जाएगा -1 नीचे, तो लिख देंगे e की पावर माइनस t अपॉन -1, यानी रिजल्ट रहा -1 अपॉन 2 e की पावर माइनस t प्लस c। अब t में तो आंसर देना नहीं है, तो e की पावर माइनस और t की जगह वैल्यू पुट कर दी आपने एक्स स्क्वायर प्लस c, और अपॉन में लिखना चाहें तो इसी को अपॉन में लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू -1 अपॉन 2
ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल, आसानी से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सारे सवाल लिखते चले जाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ये छोटा लिखा है तो मैं बाजू में बड़ा बड़ा लिख देता हूं इसके। e की पावर 10 इनवर्स x को अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमको इंटीग्रेट करने का है। तो हमको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका इस्तेमाल जैसे ही करेंगे नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा। देखिए लेट कर लीजिए t इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। देखिएगा अब इसको जहां आपने डिफरेंशिएट किया dt अपॉन dx किया, तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ये देखिए बस इसका इस्तेमाल करें और सवाल मिनटों में सॉल्व। तो इंटीग्रेशन e की पावर t, क्योंकि 10 इनवर्स x को t माना था, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी रखे रहने देते हैं यहां पर, और dx जो लिखा है उसकी जगह लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाले पोर्शन से, और रिजल्ट क्या रहा e की पावर t dt। और इसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, e की पावर t आ जाएगा, प्लस c तो लगा ही लेना, मैं भूल जाऊं तो भी। और e की पावर t का मतलब हो गया e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए क्योंकि ये एक्चुअली जो e वाले क्वेश्चंस है ना वो टीचर बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनेशन में देना। टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, e की पावर वाले क्वेश्चन, लॉग वाले क्वेश्चन, तो आप इनको लगा के रखिए, प्रैक्टिस बना के रखिए और फटाफट निकालते चलिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर टिक कर लीजिएगा। कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन लिखा मैं थोड़ा बड़ा करके आपके बाजू में लिख रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से बिना किसी परेशानी के नजर आ जाए। इसे हमें इंटीग्रेट करने का है, तो इसको सीधे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ज्यादा सरलता नहीं मिलेगी। करना क्या चाहिए हमको, देखिए यहां क्या करेंगे, e की पावर 2x को हम लोग लिख लेंगे e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1, फिर e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर x इंटू ई की पावर x करते हो तो e की पावर 2x आ जाता है। ये क्यों लिखा, क्योंकि e की पावर x हम कॉमन लेना चाह रहे थे, तो हम डायरेक्ट यहां से कॉमन ले सकते थे। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है जो कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा मैथमेटिक्स से, तो वो भी समझ पाए, तो इसलिए यहां पर पहुंचे। अब देखिए बाजू में स्टेप लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं e की पावर x कॉमन न्यूमिनेटर से अभी। तो जब कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा e की पावर x, और यहां आएगा 1 अपॉन e की पावर x। देखो ध्यान से, नीचे भी कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बचा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है साहब। अब ये e की पावर x तो कट गया, यहां रिजल्ट क्या बचा, इसको और आगे लिखते हैं, e की पावर x और 1 अपॉन e की पावर x को आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस x। इसी तरह यहां e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन था आप उसको कहां पहुंचा दिए, एक नए फॉर्म में ले आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको लाइएगा, कभी कभी यही सवाल आ जाता है आपके सामने। अब ये सवाल बहुत सरल हो चुका है, क्यों, देखिए आपको दिखाता हूं कि अगर आप डिनोमिनेटर को t मान लें, यहां पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, अगर आप t मान लें, लेट t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको t मान लीजिए आप। अगर आप इसको नीचे वाले को t मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं dt अपॉन dx, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, e की पावर x का तो e की पावर x, e की पावर माइनस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस x। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा और काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बोर्ड को आगे ले चलता हूं ऊपर और यहां पे इस सवाल को बनाता हूं। तो यहां पर देखिए dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन ex माइनस e की पावर माइनस x। ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ लगा है। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू चल रही थी वो तो लिखे रहने दिया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, इसको तो t माना था हम लोगों ने, t लिख दिया, और इस dx की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया dt
अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। देखिए बड़ा सिंपल, कोई भी परेशानी नहीं। अब यहां पर ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो गई, हाथ क्या लगा 1 अपॉन टी डी टी। आप जानते हैं कि 1 अपॉन टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आता है log टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी log टी प्लस सी। log टी में आंसर दे नहीं सकते, टी तो हमारा माना हुआ कहानी है, तो लिखो log ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और यही आपका देखिए फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और ये तो बहुत ही सरल है, जो फॉर्मेट में हम लोग लेके आए थे उसी फॉर्मेट का कुछ क्वेश्चन है। तो मैं इसको यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड ऑब्वियसली दिस इज dx। थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऊपर ले जाऊंगा। अब देखिए यहां पर इसको आराम से किया जा सकता है। यहां पर नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को t लेट कर लीजिए, तो लेट t इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x लेट कर लिया आपने। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt अपॉन dx। यहां क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, e की पावर 2x के तो e की पावर 2x रहेगा, बस 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, तो 2 e की पावर 2x, और यहां आ जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा dt अपॉन 2 ले लो कॉमन, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और इसका ही इस्तेमाल हमें करना होगा। दिख भी रहा है कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये न्यूमरेटर को खा जाएगा। अब देखिए, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, नीचे चले तो देखिए नीचे वैल्यू आ गई t, इस dx की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ये पूरा एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो गया। 1/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt वैल्यू आ गई, और इसको आप सीधे तौर पे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी लॉग टी प्लस सी। अब 1/2 लॉग और टी में आंसर दे नहीं सकते, इसलिए टी को जो माना था उसको लिख दिया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए चीजें क्या है ना, वैसे तो हम लोग जब 1 अपॉन टी को, ध्यान दीजिएगा, जब इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डी टी करते हैं तो इसका आंसर हम लिखते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ टी में, यही लिखते हो ना। अब क्योंकि यहां मैंने मॉडुलस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये कभी निगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं करता भाई। e की पावर 2x का कभी भी निगेटिव रिजल्ट और e की पावर माइनस 2x का कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब निगेटिव आएगा ही नहीं तो फालतू में मॉडुलस लगाने का फायदा क्या है। अगर हमेशा चीजें पॉजिटिव रहने वाली हैं तो मॉडुलस लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ गए होंगे, मैंने इसलिए बताया कि ये कॉन्सेप्ट लेवल पे भी बात पकड़ में आनी चाहिए कि कहां क्या लग रहा है और कहां क्या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो क्या उसके पीछे कोई रीजन है, अगर रीजन है तो आपको पता होना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बच्चों।